भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक बयान को आजकल अपने देश में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और हमारे विपक्षी नेता और एक खास लॉबी अपनी पूरी ताकत ये पता लगाने में लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 विमान गिराए थे या नहीं। पूरी सुई एक चीज पर अटकी हुई है कि भारत के 6 विमान गिरे या नहीं। और जैसे ही कहीं से भी कोई भी एक ऐसी कोई चीज मिलती है, वो उस पर लपकते हैं और एक प्रकार से कहते हैं कि देखिए हमें पता चल गया कि विमान गिरे थे। और अब इसी मुद्दे पर भारत में जबरदस्त राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इस युद्ध की सारी जानकारी देने के लिए सरकार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। और कुछ विपक्षी नेता ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार को नुकसान के बारे में बताने में इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए हमारे विपक्ष के नेताओं से कि उन्हें भारतीय सेना को हुए नुकसान में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है, उन्हें इतनी जल्दबाजी क्यों है कि अभी तो यह युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिनों के लिए थमा है, लेकिन हमारे विपक्षी नेता थमने को तैयार नहीं है, बेताब हैं, इंतजार करने को तैयार नहीं है। और उन्हें अभी के अभी यह जानना है कि भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को कितना हुआ ये नहीं, भारत को कितना नुकसान हुआ है, हमारे नेताओं को यह जानना है। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या कहा? आई एम नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट फेल डाउन, व्हाई इट फेल डाउन, ये चिंता का विषय है ना। और वो चिंता उनकी व्यक्तिगत नहीं है, देश के सामरिक महत्व से संबंधित सामूहिक चिंता है। और इसको सोशल मीडिया पे बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए, यह मीडिया में बहस का विषय नहीं होना। अरे मैच्योर डेमोक्रेसी है, 100 दफा दोहरा चुका हूं। संसद बैठेगी, खुल करके बातचीत होगी। कभी भी कोई अगर नुकसान होता है ना, तो उसको इस नजरिए से हम नहीं देखते हैं कि इस बीजेपी सरकार में, नहीं, देश का नुकसान है। तो हमारे देश के विपक्षी नेता यही जानने में पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस युद्ध में भारत को कितना नुकसान हुआ। लेकिन हमारा सवाल आज सबसे ये है कि विपक्षी नेता नुकसान जानकर आखिर करेंगे क्या? नुकसान जानकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि अगर नुकसान हुआ है तो भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से हार गया, भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से जीता ही नहीं? क्या इसके बाद वो ये साबित करेंगे? मंशा क्या है? और क्या ये साबित करके ये विपक्षी नेता अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं या कोई और मंशा है इनकी? आप पाकिस्तान को देखिए, जिसके 300 से ज्यादा ड्रोन्स, कितनी सारी मिसाइल्स, 11 एयरबेस और पाकिस्तान में ही चीन का एक एयर डिफेंस सिस्टम हमने नष्ट कर दिया। लेकिन ना तो पाकिस्तान ने इस नुकसान को स्वीकार किया है खुलकर, ना ही वहां के विपक्षी नेताओं ने इस नुकसान को खोद कर निकालने की कोशिश की है। यह भी तब हुआ जब पश्चिमी मीडिया सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बता रहा है कि पाकिस्तान को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है और भारत को इस युद्ध में बहुत बढ़त मिली है। लेकिन फिर भी हमारे देश के विपक्षी नेता इस बात को भी समझना नहीं चाहते। युद्ध असल में टेनिस के मैच की तरह होता है, जिसमें कई सेट हारने के बाद भी आप अल्टीमेटली मैच जीत सकते हैं। क्रिकेट के मैच की तरह भी आप ले सकते हैं कि आपके शुरुआत में कई बार ऐसा होता है जब आपके कई विकेट गिर जाते हैं, पहला विकेट, दूसरा विकेट, 4, 5, 6 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप आखिर में मैच जीत जाते हैं। जब आप मैच जीतते हैं, आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाते हैं, चाहे आपके 8 विकेट गिरे, तो बाद में क्या याद रखा जाता है? आप जीते या हारे, या फिर यह याद रखा जाता है कि आपके विकेट कितने गिरे। इस युद्ध में भी भारत ने एक सेट छोड़कर पूरा मैच जीता और हम पाकिस्तान पर लगातार हावी रहे। हो सकता है हमारे 1 या 2 विकेट गिर गए, लेकिन मैच को जब आप टोटलिटी में देखेंगे तो यही देखा जाता है कि मैच किसने जीता। और जैसा कि बार बार हमारी सेना कहती है
कि जब युद्ध हुआ है तो नुकसान तो होगा ही। फिर भी विपक्षी नेता इस बात को समझना नहीं चाहते। आपने अक्सर कई फिल्में देखी होंगी जिनमें हीरो जख्मी होने के बाद भी विलेन को अंत में क्लाइमैक्स में खत्म कर देता है और अंत में जीत होती है हीरो की। जख्मी होने के लिए हम कभी ये नहीं कहते कि वो हीरो हार गया, बल्कि हम हीरो की जीत को ही देखते हैं और इस युद्ध में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि कुछ नेता ऐसी मांग करने लगते हैं जिससे असल में पाकिस्तान को ही फायदा हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी टैक्टिकल गलतियों को सुधारने की बात को स्वीकार किया है, इस युद्ध में जीत सुनिश्चित की, जिससे ये पता चलता है कि भारत सच को स्वीकार करना जानता है और हम पाकिस्तान की तरह झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम बड़ा देश है, हमारी एक बड़ी सेना है और ये जिम्मेदार सेना है जो नियमों के हिसाब से लड़ती है। आज कांग्रेस पार्टी को 1971 का युद्ध याद करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 112 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का दावा किया था। 112 विमान। लेकिन फिर भी यह युद्ध भारत ने ही जीता था। लेकिन इस नुकसान को नहीं, हमें युद्ध के नतीजों को देखना चाहिए और वो नतीजा यह है कि भारत इस बार भी इस युद्ध को जीता है।